तो ये जो तब्दीलियां आ रही हैं ये बड़े मैसिव स्केल पे हैं। इसको स्टडी करने की जरूरत है दैट हाउ देयर इज, मैं तो इसको कहता हूँ रीबर्थ ऑफ द इंडिया इन 10 years। अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, मतलब मोस्टली जो मैंने मेजोरिटी देखी है, इवन मुसलमानों से भी अगर मैंने बात किया तो वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, हमारे मस्जिदें भी बन रही हैं, अगर मंदिर बन रहे हैं तो इसके अंदर इशू नहीं है। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अभी टर्की में गया, वहां आपने चर्च को तोड़ के मस्जिद बनाया है। चर्च को तोड़ के आपने मस्जिद बना दिया। वो पहले म्यूजियम था, आज वो मस्जिद बन चुकी है। अब क्रिश्चियन है, उनके अगर वो आपके ऊपर बंदूकें और सारा कुछ अपने सिस्टम लेके चढ़ जाए, आप तो 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 मिनट नहीं निकाल सकते जितनी टेक्नोलॉजी क्रिश्चियंस के पास है। जो इंडियन कल्चर है दैट गोज विद द हिंदू कल्चर, ये इन चीजों को समझना होगा आपको। थिंग्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड, इंडिया इज नो मोर एन इंडिया दैट वाज जो। जय हिंद दोस्तों, अयोध्या में 6 दिन से चल रहे अनुष्ठान के बाद सोमवार को जो है 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। पूजा में आरएसएस के प्रमुख भागवत, पीएम मोदी के समेत 6 यजमान शामिल हुए थे। उन्होंने विधिवत और विधान से अनुष्ठान पूरा किया। मोदी दोपहर 12:05 पर हाथ में चांदी का छत्र और लाल अंगवस्त्र लेकर राम मंदिर पहुंचे। इसके बाद पीएम ने कमल से पुष्प से पूजा अर्चना की, भगवान राम के बाल स्वरूप दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखें के पट्टी हटाई गई। 51 इंच की मूर्ति को पिछले सप्ताह ही राम मंदिर में रखा गया था। अतः पीएम ने रामलला के चरणों में अष्टांग प्रणाम किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी यजमान का सम्मान किया गया। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। जी बिल्कुल, भारत में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है और इसी हवाले से पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की तरफ से डिफरेंट किस्म की ओपिनियन जो है वो सामने आई है। ज्यादातर गम गुस्से का इजहार किया गया। मैं चाहूंगी इसके ऊपर भी आप जरा बात करें। पाकिस्तान में तो वैसे ही गम गुस्सा हर वक्त रहता है, रहना चाहिए, क्योंकि वैसे देखे ना, जहां इतनी लूटमार पड़ रहा हूं, वैसे ही गम गुस्सा होता है। गरीब गरीब तरीन होता है, अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है, उसमें यहां तो होना ही होना है। लेकिन आपने कभी सोचा, सिंध के अंदर मंदिरों के साथ आप जब करते हैं तो फिर आपको पता नहीं कि उस वक्त जज्बात लोगों के क्या होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 में यह बताना चाहूंगा कि जब यहां पे फॉरेन इन्वेडर आए, हमारे पठान भाई जब आए, मुगल जब आए, टर्किश आए सारे, और मुझे कैलकुलेशन में आई कैन बी रॉन्ग, वो उन्होंने हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई थी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कई मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी। और फिर इसको जज्बात में नहीं लेके जाना चाहिए। क्या वजह है, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अभी टर्की में गया, वहां आपने चर्च को तोड़ के मस्जिद बनाया है। चर्च को तोड़ के आपने मस्जिद बना दिया। वो पहले म्यूजियम था, आज वो मस्जिद बन चुकी है। अब क्रिश्चियन है, उनके अगर वो आपके ऊपर बंदूकें और सारा कुछ अपने सिस्टम लेके चढ़ जाए, आप तो 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 मिनट नहीं निकाल सकते जितनी टेक्नोलॉजी क्रिश्चियंस के पास है। तो थोड़ा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए। और वहां पे देखें, कोर्ट का डिसीजन था वहां पे। वो ऐसे नहीं कि किसी ने उठ के सुबह उठ के कहा ये मंदिर हमारा है, ये मस्जिद, इसको बंद करो। वह सारे एक कंट्री है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, चीजें हैं, कोर्ट ने उसकी इजाजत दी, बल्कि उन्होंने कहा साथ मस्जिद भी बनाई जाए। तो इसको जज्बात के हवाले से नहीं देखना चाहिए। तो दूसरा ये देखना चाहिए, खासकर
मैं बहसीते एक पाकिस्तानी, सबसे पहले सोचना चाहिए, मुझे तो इस बात का पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं कभी यह दावा नहीं करता कि मैं अरबों का रिश्तेदार हूं या मैं मुगलों का रिश्तेदार हूं। इस खित्ते, सारे खित्ते का मजहब हिंदू मजहब था सबका। हिंदुओं से लोग क्रिश्चियन हुए, हिंदुओं से लोग सिख हुए, मेरी एंसेस्ट्री हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। लेकिन मजहबों के साथ मिलकर गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए, हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए मेरे ख्याल में, बजाय कि हर वक्त गुस्से में और इस तरह की जो कमेंट्स आप देखें, उसका पहले बैकग्राउंड देखें कि वहां मंदिर था, मस्जिद थी, क्या बनी थी बाबरी मस्जिद, उससे पहले मंदिर क्या था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, अल्टीमेटली जजेस ने बैठ के डिसीजन किया है। इसके ऊपर आपको अपने कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन। लेकिन ये कि जिस तरह मैंने कहा है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मजहब एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा बिकता है और सबसे ज्यादा चलता है, कारोबार है वहां पे, अफसोस के साथ कि मजहब को कारोबार बनाया जाता है। जहां तालीम कम हो और जहां पे जहालत ज्यादा हो, गुर्बत हो, वहां मजहब जो है वो बड़ा अच्छा बिकता है। और कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले तो कुछ तालीम लेने की कोशिश करें। आपको बाबरी मस्जिद की, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़ें, जिन मंदिरों को तोड़ा गया था उनकी हिस्ट्री को देखें आप पहले, फिर फैसला करें कि वहां पे ठीक है या गलत हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर खुदारा सिंध के अंदर जो 1% या इससे भी कम हिंदू बचे हैं, उनकी हिफाजत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। दे आर पाकिस्तानीज, दे आर योर ब्रदर्स, और हमारे झंडे का हिस्सा है। हमारे झंडे का, पाकिस्तान का जो सफेद हिस्सा है, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। कोशिश करें उनकी इज्जत करें। नरेंद्र मोदी के 10 सालों में इंडिया की रीबर्थ जो है वो हो चुकी हुई है, और चीजें बिल्कुल एक और, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इंडिया में, वो बिल्कुल एक और अंदाज से हैं। और ये जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, ठीक है, कई लोगों को मैं भी देख रहा था, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई कई लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ओके गुड, बट कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे तकसीम भी पैदा हो सकती है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, कि ये जो पॉलिटिक्स आरएसएस और बीजेपी की ये जो पॉलिटिक्स है, इससे तकसीम पैदा हो सकती है, इंडिया डिवाइड हो सकता है। और अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये इंडिया का जो कल्चर है और जो हिंदू कल्चर है, दे आर गोइंग टू बी द सेम, एंड मैनी पीपल थिंक कि नहीं ये डिफरेंट थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब समझ लगेगी दैट दे आर गोइंग टू मेक इट वन, वो कहेंगे ये एक ही है, ठीक है जी। और ये रिलीजियसली इंस्पायर्ड पॉलिटिकल अपील्स हैं। अब जो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के देखेंगे, वो देखेंगे ये रिलीजियसली इंस्पायर्ड है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी रिलीजियसली इंस्पायर्ड पॉलिटिकल अपील्स रही हैं, ठीक है। अब भारत के अंदर भी ये पॉलिटिकल अपील जो है वो रहेंगी। आपने ब्राजील के अंदर देखा, एक राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर थे बोल्सोनारो, ठीक है, वो भी खैर फारग हो गए, लेकिन ही वाज नॉट दैट स्मार्ट। ये सारे के सारे ये गूफ थे, मैं ये समझूंगा इसमें। या तो स्मार्ट बंदा इसमें टर्की में निकला है तैयब उर्दगान, या फिर भारत का नरेंद्र मोदी। ही ट्रांसफॉर्म्ड सो स्लोली कि पता भी नहीं चलने दिया, एक्सेप्टेंस भी ले ली और ट्रांसफॉर्म भी कर। श्री राम जन्मभूमि में तीर्थ क्षेत्र न्याय के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। यहाँ मोदी ने 35 मिनट तक भाषण दिए। इसके बाद यही मोदी ने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान व्रत खोला। पीएम मोदी को निर्मोही अखाड़ा के स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने चम्मच से जल पिलाया और मोदी जी इसके बाद कुबेर टीला गए, यहाँ भगवान शिव का जल अभिषेक किया। इस दौरान वे मंदिर में निर्माण में शामिल हुए, मजदूरों से मिले और उनके ऊपर फूल बरसाए, साथ ही जटायु की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम मोदी अब अयोध्या से रवाना हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए सेलिब्रिटी अब राम लल्ला के दर्शन कर रहे हैं, जिसको देखकर जो है सभी लोग हैरान हो चुके हैं, खासकर पाकिस्तान के लोग। जब पीएम मोदी जो है उद्घाटन कर रहे थे, उसको देख करके हैरान हो रहे हैं। हर जगह से जो है यूएसए से लेकर जो है फ्रांस तक जो है इसका जो है तगड़ा से जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। वही बात करें कि पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दिनेश केनरिया ने भी बहुत ही बढ़िया जो है
राम मंदिर को लेकर के जो है वहाँ पे भी जो है पूजा सत्कार किए अपने परिवार के साथ में। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रामकृष्ण श्रीवास्तव ने जो है दिल का दौरा पड़ा। वे मंदिर के परिसर के अंदर ही गिर गए। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर मनीष गुप्ता ने टीम में 1 मिनट के भीतर उन्हें बाहर निकाला और वायुसेना के मोबाइल अस्पताल से लेकर इलाज किया, जिन्हें उन्हें जो है बचा भी लिया गया।